हमारे गांव में माहौल एक तरफा है जी योगेश्वर दत्त के और किसी भेदभाव के जो आज नौकरियां मिल रही है, किसी का एक पैसा किसी का लगता नहीं। पिछली सरकारों में नौकरियां बिकती थी। हर गांव में गली गली में विकास के कार्य जो है गंगा बहरी है। तीनों अध्यादेश आए हैं, ये किसानों के हक में है। अभी मैं खुद किसान का बेटा हूँ। अभी के मौजूदा हालात क्या है किसानों के? विपक्ष जो है ना गुमराह कर रहा है किसानों को। पिछले 6 वर्षों से जो सरकार कार्य कर रही है, ये किसान कोई नहीं बोल रहा जी, किसान कोई विरोध में नहीं बोल रहा है। ये सिर्फ पार्टी के लोग इसके अंदर घुसे हुए हैं और किसान को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव कथुरा में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम जानते हैं कि इस बार वो किसको जिताने वाले हैं और कारण क्या रहेगा योगेश्वर दत्त को आगे लेके आने का। नमस्कार सर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा माहौल क्या आपके गांव में कथुरा में? हमारे गांव में माहौल एक तरफा है जी योगेश्वर दत्त के, मतलब योगेश्वर दत्त की तरफ है। योगेश्वर दत्त की तरफ है पूरा गांव, क्योंकि हमारे बड़ौदा हल्के में आज तक ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं आया है जिसकी छवि इतनी साफ सुथरी हो और जो मतलब इस तरह का हो कि भाई पूरा का पूरा 36 बिरादरी का भाई बन के सबके साथ में मतलब साझा प्रोग्राम कर रहा है। किसी तरह का कोई जाति पाति का मतलब ये नहीं है। जो मतलब यहाँ पे हमारे गांव है, जैसे कथुरा गांव है तो खिलाड़ियों का खेल गांव के नाम से आपने देखा भी होगा, तो स्पेशल करके कल मतलब परसों प्रोग्राम हुआ था खिलाड़ियों की तरफ से भी। उसमें भी गांव का इतना ज़बरदस्त सहयोग मिला था। सभी खिलाड़ियों ने पूरे मतलब एक तो बोलते हैं बड़ौदा हल्का से पूरे के पूरे हरियाणा से आके सब ने भाई का समर्थन किया था। बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ था। तो इसके जैसा आज तक बड़ौदा हल्का में कोई कैंडिडेट उतरा ही नहीं है जिसको देख के पूरा कथुरा गाँव एक तरफा वोट करने का विचार कर रहा है। सर आपके पास आना चाहूँगा, कारण क्या रहेगा इस बार योगेश्वर जी को वोट देने का? कारण सबसे बड़ा तो ये रहेगा, पिछले 6 वर्षों से जो सरकार कार्य कर रही है बिल्कुल ईमानदारी के साथ में, जो बगैर किसी भेदभाव के जो आज नौकरियां मिल रही है, किसी का एक पैसा किसी का लगता नहीं। पिछली सरकारों में नौकरियां बिकती थी। सबसे बड़ा कारण ये रहेगा। और आज जो प्रदेश के अंदर विकास जो है, हर गांव में गली गली में विकास के कार्य जो है गंगा बहरी है। एक मुद्दा ये भी रहेगा, ईमानदारी की सरकार और विकास, निस्वार्थ भाव से जो नौकरियां मिल रही है, सबसे बड़ा यही मुद्दा रहेगा। और हर आदमी आज ये सोच रहा है कि सरकार के साथ में ही रहेंगे तभी अपने क्षेत्र का विकास करवा सकते हैं। लेकिन जैसे इलेक्शन जो है इस बार इन इलेक्शनों में, इस एक इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा जो है किसानों का भी उठ के आ रहा है। बहुत से ज़्यादातर किसान जो है नाराज दिख रहे हैं कि जो 3 अध्यादेश आए हैं उनको लेके, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अध्यादेश ये जो भी तीनों अध्यादेश आए हैं ये किसानों के हक में हैं। थोड़ा सा विपक्ष जो है ना गुमराह कर रहा है किसानों को। ये इनसे आने वाले समय में किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। आज इसमें किसान अपनी जो फसल है वो कहीं भी बेच सकता है, अपने किसी भी भाव में अपने बेच सकता है। और किसानों के हक में है तीनों अध्यादेश। इससे किसानों को आने वाले समय में किसानों की आय भी बढ़ेगी और बहुत फ़ायदा होगा इससे किसानों में। अभी के मौजूदा हालात क्या है किसानों के? हमारे देश के अंदर भी पिछले 6-7 साल से भाजपा की सरकार है, हमारे प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। तो अभी के दौरान आपके हिसाब से हालात क्या है किसानों के? नहीं, किसानों के बारे में सरकार बहुत कुछ कर रही है और आगे भी जो है ना सरकार की काफ़ी सारी स्कीमें हैं। आगे की ठीक है सर, अभी फ्यूचर क्या होगा हम नहीं जान सकते। 3 अध्यादेश है, सरकार बोल रही है बहुत अच्छा है, ठीक है हम मान लेते हैं कि आगे आने वाला टाइम अच्छा होगा, उसके बारे में हम कह नहीं सकते। वो तो ऐसा है, आपको बता देता हूँ मैं खुद किसान का बेटा हूँ। आप मतलब बोल रहे हैं कि भाई मतलब किसान के लिए कुछ नहीं किया। किसान के लिए मतलब जो पेंशन लागू की है, जैसे देवीलाल ने 100 रुपये की थी, आज के दिन सभी बुजुर्ग अपना आराम से गुजर बसर कर रहे हैं। इन्होंने 500 रुपये महीना के हिसाब से होगी, अगर 2000 रुपये देते हैं तीन बार में करके तो 6000 रुपये हो गए, 500 रुपये महीना के हिसाब हो गए। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। 1875 रुपये जो मतलब अब की बार जो मतलब हाइब्रिड किस्म बोलते हैं इसको धान की, उसका जो भाव है 1875 रुपये है और 85 से 90 मन के हिसाब से निकल रही है। 65 से 70 हज़ार रुपये का किला निकल रहा है। तो ये बताओ भाव कहाँ पे कम रहा?
नहीं, मंडी में जाके अगर देखें ना, किसानों को पहली बात तो 7-8 दिन लग जाता है फसल बिकने में। दो प्रॉब्लम है वो एक बार बता देता हूँ जो मैंने किसानों से सुनी मंडी में जाके। दूसरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उसका प्रॉब्लम ऐसा है कि लगा लीजिए आपकी 10 किल्ले की फसल है तो मैसेज जो आता है खाली 5 किल्ले की फसल ले आइए, उसके अंदर किसान को अपना बहुत दिक्कत हो जाती है, पेट्रोल का खर्चा उनका लग जाता है, फसल उल्टी लेके जानी पड़ जाती है। तो सुविधा उसके बारे में भी कर दी है सर। देखो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुई थी, अभी की बात है, अभी जो मंडी में बाजरा चल रहा है, धान चल रहा है और कपास चल रही है, उसकी हालत है सर। टाइम के हिसाब से ही होता है, क्योंकि बाजरा को उन्होंने स्टॉप करवा दिया कुछ दिन के लिए भी, ताकि धान की वजह से फिर भीड़ भड़ाका ना हो। वो बाजरा उनका रुका हुआ है जो टाइम से नहीं लेके गए, या ये समझा कि भाई उनको मतलब ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई, जिसके लिए गवर्नमेंट ने सुविधा दी है कि भाई एक बार अपना मतलब खेती का ब्यौरा दीजिए कि भाई किस एक कौन से मतलब खेत में कौन सी फसल बो रखी है। तो कुछ आदमी ऐसे देख भाई किसी को टाइम नहीं मिला, किसी को इसका पता नहीं चला, जिसके कारण उनका बाजरा नहीं बिक पाया। तो अब बाजरे की इसलिए खरीद नहीं हो रही है क्योंकि धान की वजह से काफ़ी भीड़ है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो मतलब इसके बारे में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्योंकि अब मैं भी गया था, मतलब भाई साहब का भी प्रोग्राम था वहाँ पे, तो मैं भी गया था वहाँ पे। इस तरह का कोई नहीं है। 11-21 को तो जाते ही खरीद लेते हैं, 17-18 को जाते ही खरीद लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट खरीद है। अगर उसमें कहीं पे नमी दिखती है तो वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से ही खरीदी जाएगी। उसमें ये तो मतलब बोलने वाली बातें होती है। नमी है तो मतलब रेट कम हो सकता है? रेट कम नहीं होता सर, उसको सुखाया जाता है, जिसकी वजह से 2-3 दिन रखनी पड़ती है, क्योंकि तुरंत अगर कोई भी फसल कटती है तो उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण मतलब वहाँ से वो तुरंत भरेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। जो अनाज वहाँ से मतलब जाता है तो वो हम जैसे मतलब जो गरीब तबके के जो बंदे होते हैं, सब किसान नहीं होते, तो उनके लिए जाता है सर। वो अगर गरीब मतलब उसको नमी की मात्रा में उसका भरान कर देंगे हम लोग तो फिर वो ख़राब हो जाएगी, फिर बोलेंगे गवर्नमेंट ये ख़राब अनाज दे रही है हमको। ठीक है सर, धन्यवाद। सर आपके पास मैं आना चाहूँगा, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बड़ौदा हल्का की क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे एक तो हम सरकार के लेवल पे बात को अगर एक बार हटा देते हैं कि पहले से सरकार है अपनी बीजेपी की है, इस वजह से योगेश्वर जी को वोट दीजिए, उसको अगर छोड़ दें तो पहले यहाँ पर 2 प्लान में, पिछले 3 प्लान में अगर हम बात करें तो कांग्रेस का एमएलए था यहाँ पे। उनके रहते क्या क्या काम है जो नहीं हुए और कौन से काम करने के वादे योगेश्वर जी कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट अपने स्तर पर और पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात है तो सभी ने जो है अपने अपने मोर्चों पर सबको विकास कार्य जो नहीं हुए हैं, चाहे वो कॉलेज की बात थी या और थी, उन चीज़ों के लिए घोषणाएं पहले भी हो चुकी हैं और वो बने भी कि जैसे कि मुख्यमंत्री जी का हमेशा ही एक रहा है कि समान विकास हर जगह। तो इस तरह से जो है बड़ौदा हल्का में कहीं ना कहीं जो कमी रह गई थी वो आगे पूरी होगी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, जब अभी आप पूछ रहे थे किसान के बारे में, ये किसान कोई नहीं बोल रहा जी, किसान कोई विरोध में नहीं बोल रहा है। ये सिर्फ पार्टी के लोग इसके अंदर घुसे हुए हैं और किसान को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना भी किसान है टोटल का टोटल किसान खुश है। मैं खुद किसान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सरकार से। तो ये जो कांग्रेस के है या और भी है, ये पार्टी के वजह से वो कर रखा है तो सारा नहीं, लेकिन किसान तो वो भी है ना, जैसे आप किसान हैं, आप साथ में भाजपा की समर्थक है, ठीक है, हर बंदे की अपने अपने, वैसे ही अगर कोई लगा लीजिए दूसरा किसान है पर वो कांग्रेस का समर्थक है, वो दिक्कत फेस कर रहा है। लेकिन जो सरकार बनी है वो तो सबके लिए बनी है। उनके हिसाब से जो जितना स्टडी किया गया अब तक बिल को, अगर हम एक्सपर्ट्स की राय भी माने तो वो बिल जो है फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसका जो नमूना है बिहार में भी देखा गया है 2006 में जिस तरीके से मंडी सिस्टम ख़त्म हुआ था, किसानों को बहुत दिक्कत हुई थी। देखो, किसानों को तो ये सीधा सीधा फ़ायदा है, कहीं भी बेच सकता है अपनी फसल को, जहाँ उसको रेट ज़्यादा मिलेगा वो कहीं भी बेच सकता है। वो सरकार दूसरी जगह अगर उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो अपनी मंडी में सरकार ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार मना तो नहीं कर रही, सरकार सारा का सारा ले रही है और उसको जहाँ फ़ायदा मिलता है वो वहाँ बेच सकता है किसान। नुकसान की तो कोई चीज़ है नहीं इसके अंदर। धन्यवाद सर। ताऊ जी आप कुछ कहना चाहोगे? बता रखे इसने सरकार ने आगे और सारे खरीदे जो राख रहा है वो बात डाउन है मंडी में, सबके उससे हिसाब दिए, उससे रेट पर ही है मंडी में। मतलब 50 रुपए बढ़ा दिए हैं जो एमएसपी है अगली साल के जो अगली फसल के, हाँ अगली फसल।